सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कठमुल्ला शब्द का जिक्र किया। वहीं से आज उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुल्ला और मौलवी नहीं चलेंगे। उनके इस बयान पर विपक्ष हमलावर और मौलवी भी ऐतराज जता रहे हैं। हमारी कोई भावना नहीं है। हमको परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वैज्ञानिक बने, स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है। न मुल्ला चलेगा, न कठमुल्ला चलेगा, न मौलवी चलेगा। ये योगी का मैसेज है और इस मैसेज का मतलब ये हुआ कि योगी राज में मौलवियों का कॉन्सेप्ट ही खतरे में पड़ गया है कि नहीं? तमाम मौलवी मौलाना तो यही पूछ रहे हैं। क्या अपने मजहब का ज्ञान हासिल करना गलत है? क्या मौलवी बनना अपराध है? हिंदुस्तान में संविधान है, अगर कोई मौलवी बनना चाहता है तो उसको मौलवी बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसको वैज्ञानिक नहीं। ये छात्र की अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है। आप क्यों इस तरीके नैरेटिव सेट करके आप बात करते हैं, और आप उर्दू खुद बोल करके उर्दू की विरोधी आप हैं, विरोध, और खुद भी उर्दू बोलते हैं। इस मुल्क में मौलाना कलाम जैसे लोग भी रहे हैं और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग मदरसे से पढ़कर एक बड़ी उपाधि जिन्होंने हासिल की है, और उनको उर्दू से इतनी नफरत क्यों है? वैसे तो ये लड़ाई सियासी है जो पिछले 7 दिनों से चली आ रही है। 18 फरवरी को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सत्र की कार्रवाई को उर्दू में भी प्रसारित करने की मांग की थी, जिसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को कठमुल्ला मॉडल का समर्थक बताया था। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। इस बार योगी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने मौलवियों का कॉन्सेप्ट भी खारिज कर दिया, तो अखिलेश यादव ने भी तंज कसने में देरी नहीं की। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। सियासी शोर अपनी जगह है, लेकिन योगी का इशारा मुस्लिम समाज की जहालत की तरफ है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। यूपी में स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक में दाखिला लेने वालों में सबसे कम तादाद मुसलमानों की है। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी का सिर्फ 2.75% हिस्सा ही ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा शिक्षित है। जहां तक मौलवी का सवाल है तो इसका शाब्दिक अर्थ है इस्लामी कानून और अरबी भाषा में माहिर। पहले कठमुल्ला और अब मुल्ला मौलवी। सियासी तंज के लिए इस्तेमाल किए गए इन लफ्जों पर पहले भी शोर मचा है और अब भी हंगामा बरपा है। दरअसल जिनकी सियासत को ये लफ्ज और इससे जुड़ा विवाद फायदा पहुंचाते हैं, सूट करते हैं, वही इसका जमकर इस्तेमाल करते हैं, इस पर बवाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र में जुबानी जंग के बीच जमकर ऐतिहासिक कहावतों, मुहावरों और प्रतीकों का सहारा लिया गया और इन्हीं के सारे जमकर बयानबाजी हुई। कल सीएम योगी ने विधानसभा में खड़े होकर विपक्ष को जवाब देते हुए गिद्ध वाला प्रहार किया, तो आज समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडेय ने कंस वाला पलटवार किया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? उन्होंने जो उदाहरण दिया वो संसदीय परंपरा के विपरीत। अब हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था, हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने पाए। यही स्थिति यहाँ की भी है।